जी हाँ, 28 अक्टूबर को आपको जुड़ना है 18 स्वदेश के साथ सुबह 10 बजे से लगातार, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं इस साल का सबसे बड़ा आयोजन म्यूचुअल फंड महाकुंभ, जहां पर हमारे साथ होंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तमाम फंड हाउसेस के प्रमुख फंड मैनेजर्स, जो कि आपके पैसों को संभालते हैं और आपके पैसों को बाजार में निवेश करते हैं आपको कमा कर देने के लिए। और अगर आपके भी जहन में म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर, एसआईपी को लेकर कोई भी सवाल है, तो हम आपको एक नंबर भी बता रहे हैं जहां पर आपको एक मिस्ड कॉल मारनी है और हम आपको कॉल करेंगे और आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, ताकि आप भी इन दिग्गज और इन निवेश जगत के दिग्गजों से बात करें और अपने सवाल और अपने लिए एक निवेश रणनीति या एक स्ट्रैटेजी का नुस्खा उनसे मांगे। तो शनिवार को 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार आपको जुड़ना है म्यूचुअल फंड महाकुंभ के लिए 18 स्वदेश के साथ। लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब हम आगे बढ़ते हैं और चलिए मुलाकात करवाते हैं आपको हमारे मेहमानों से, जो कि आज दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौतम कालिया शेर खान व BNP पारिबा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और मेरे पहले दर्शक भी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, राजेश वर्मा। राजेश जी नमस्कार, क्या हालचाल? ठीक है मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भोपाल से बोल रहा था। अच्छा सर, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइएगा। मैडम मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। हाँ। जो म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ। और 3 साल का मेरे पास समय है। ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए, आपकी ये पैसा मुझको म्यूचुअल फंड में इकट्ठा लगाना चाहिए या एफडी करके, उस अमाउंट की 50 लाख की एफडी करके और फिर मंथली के हिसाब से जो इंटरेस्ट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में क्या? ठीक है। सर मुझे आपसे ये समझना है, आप रिटायर्ड हैं? जी हाँ। और ये जो 50 लाख रुपए आपको बाजार में लगाने हैं, ये आपकी कमाई का एक हिस्सा होगा जो आपको हर महीने शायद चाहिए होंगे? जी हाँ। नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है मैडम, तो पेंशन भी आती है 45,000 रुपए। अच्छा, मतलब लेकिन सवाल पूछने का मकसद एक ये भी जानना है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। आप ज़्यादा जोखिम तो इस रकम के साथ आप नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं जी। तो 3 साल का समय शायद कम होगा। पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले इन पैसों का एफडी करके और जो मंथली ब्याज मिले उसको क्या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए? बिल्कुल, उससे भी बेहतर रणनीति आपको बताएंगे। और बिना ज़्यादा समय बिताए मैं गौतम की ओर रुख करती हूँ। तो गौतम, इन्हें इन पैसों में से मंथली इनकम भी चाहिए। हालांकि ये कह रहे हैं इनके पास पेंशन है, लेकिन इनके हिसाब से जो इनके लिए सही रणनीति है वो ये है कि फिक्स डिपॉजिट कर लें, जो ब्याज आ रहा है वो खाएं और साथ ही इनके पैसे वहाँ पर निवेशित रहें। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है निवेश का जहाँ पर आप अपनी रकम को बाजार में लगा भी सकते हैं, साथ ही आप अपने लिए जो है SWP के जरिए हर महीना एक रेगुलर इनकम भी पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शायद 3 साल का समय आप ही बता पाएंगे गौतम, सही है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी छोटी अवधि है जिसके लिए ये पैसों को निवेश करना चाहते हैं। जी एकदम सही कहा आपने कि 3 साल तो बहुत ही कम समय होता है निवेश करने के लिए। आप 63 के हैं, आप रिटायर्ड हैं, तो ये पैसा अगर आप सेफ चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स में आप डाल सकते हैं, मगर वहां पे आप 3 साल के लिए पैसा रखिए। तो डेट म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको स्टॉक मार्केट में आपका पैसा नहीं जाता है, आपका डेट मार्केट में जाता है। तो जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वैसे ही वही बैंक और ऐसे काफी कंपनीज हैं जिनके बॉन्ड्स इशू होते हैं मार्केट में, उसको डेट मार्केट बोलते हैं, वहां पे ये निवेश जाता है। तो रिटर्न कम रहता है, रिस्क भी कम रहता है। अगर आप 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं तो फिर मैं आपको थोड़े ऐसे फंड बता सकता हूं जो स्टॉक में भी निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में, और डेट में भी करते हैं, थोड़ा गोल्ड में भी करते हैं। वो थोड़ी आपके लिए मल्टी एसेट बोलते हैं उनको, उसमें आपको थोड़ा सा और रिस्क मतलब लेना पड़ेगा और उसमें रिटर्न मिलने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो मैं अभी आपको 3-4 फंड पहले डेट में बता देता हूं जो आप देख सकते हैं। कोटक गिल्ड फंड जो थोड़ा एग्रेसिव फंड है, मैं फिर भी आपको बोलूंगा ये 3 साल मिनिमम के लिए रखिए। ICICI प्रूडेंशियल ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड,
तो मैं बोलूंगा कि गिल्ड फंड में थोड़ा पैसा कम ही रखिए, क्योंकि वो थोड़ा डेट में भी थोड़ा एग्रेसिव है। और मैं आपको थोड़े अभी हाइब्रिड फंड बता देता हूं, जिसमें डेट भी है और इक्विटी भी है, जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। मगर ये स्टॉक में भी डालते हैं तो आपको 5 साल के लिए जरूरी रखना चाहिए, जिससे आपको थोड़ी और सेफ्टी मिले। ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये मैं कहूंगा जहां पे आप 5 साल के लिए रखें। जो आप सोच रहे हैं कि एफडी से पैसा निकाल के डालें सिप में, वो भी क्योंकि आप सिप करेंगे तो 3 साल बहुत कम समय होता है सिप के लिए। वो भी अगर आप 5 साल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके लिए आप थोड़ा और एग्रेसिव ले सकते हैं, मगर आपकी एज और आपके क्योंकि आप रिटायर्ड है, तो मैं वो फिर आपको थोड़ा एग्रेसिव ऑप्शन देने से कतराऊंगा। चलिए, मेरे ख्याल से राजेश जी आपके जोखिम को ध्यान में रखते हुए गौतम ने आपको ये सलाह दी है। क्या कोई सवाल आपको पूछना है गौतम से? ठीक है मैडम। ऑल द बेस्ट सर। मधु मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि पंकज जी से सवाल पूछना चाहेंगे। नमस्कार मैडम, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि मेरा जो म्यूचुअल फंड में मैंने किया हुआ HDFC निफ्टी से एप्रिसिएशन सही नहीं आ रहा है, तो उसको स्टॉप करना है कि नहीं? दूसरा, जिससे मैं जिस दूसरे फंड में कर रही हूँ उसमें एप्रिसिएशन अच्छा है, तो वहाँ से पैसे निकाल दूँ क्या? एप्रिसिएशन वाला पैसा निकालना चाह रही हूँ मैं। बिल्कुल मधु जी जी तो ठीक है। इसके अलावा आपको एक मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में से एक अच्छा फंड बता दीजिए। ठीक है, जरूर ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा और बहुत समय नहीं बताएंगे, अगले दर्शक भी हैं फोन लाइन पे हमारे साथ। तो पंकज जी बताइए, मधु को क्या सलाह होगी? मधु जी देखिए, आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है उसकी परफॉर्मेंस से। दूसरे लार्ज एंड मिड कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड है। अब क्योंकि आप जानते होंगे कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के मार्केट कैप्स की परफॉर्मेंस अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वक्त पर यदि हमने पीछे देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में परफॉर्मेंस लार्ज कैप से बेहतर थी, तो मतलब अब लार्ज कैप से निकल जाएं। अच्छा ये होगा कि आप उसमें बने रहें और लॉन्ग टर्म में आपको आपके पोर्टफोलियो के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो दिखने चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जब स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट ज्यादा देखी गई, उस वक्त लार्ज कैप में उतनी गिरावट नहीं रही। तो इसके लिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसने भले ही मिड कैप से कम रिटर्न दिए हैं, लेकिन उसमें बने रहना चाहिए। और दूसरा जो प्रश्न है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को लेकर, तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, इन दोनों में से कोई भी चुन सकती हैं। और बेहतर होगा यदि जो पोर्टफोलियो आपके पास है उसको ध्यान में रखते हुए यदि मल्टी कैप फंड में आप जाएं तो ये बेटर होगा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से। मधु जी, आप फोन लाइन पर क्या है हमारे साथ, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, मैंने ये पूछा था मैडम कि वो एप्रिसिएशन जिसमें पारंपरिक में अच्छा खासा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ। तो जो कमाई हो रही है, बिल्कुल मैं पंकज जी के पास जाती हूँ। पंकज जी, जो इनकी कमाई पर सवाल था, जो कमाई हो रही है क्या वो निकाल सकती हैं? वैसे अगर जरूरत नहीं हो तो क्या रहने दें? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, आपका गोल क्या है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो पैसे को मल्टीप्लाई होने दें। यदि आप प्रॉफिट बुक करती रहेंगी तो फिर आपका जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा तो ही उसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। तो यदि आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है तो प्रॉफिट बुक ना करें, और यदि आपको जरूरत है पैसों की तो बेशक आप निकाल सकती हैं। ऑल द बेस्ट मधु जी। आगे बढ़ते हैं, प्रियांशु का सवाल मैं लूंगी। नमस्कार। नमस्कार मैम। प्रियांशु, आपके पास जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मेरे पास आपका पोर्टफोलियो भी है, मैं एक बार दोहरा देती हूँ। क्वांट का स्मॉल कैप है, कोटक मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू ब्लू चिप, HDFC फोकस 30, HDFC लार्ज और मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी आपके पास है।
और 2,000 रुपये की SIP कर रहे हैं आप, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी का आपका लक्ष्य है इस निवेश के ज़रिए। 25 साल तक का आपका समय है जिसके लिए आप निवेश करना चाहते हैं। कोई ख़ास कॉर्पस अमाउंट आपके जहन में जो आप इस पोर्टफोलियो के ज़रिए इकट्ठा करना चाहते हैं प्रियांशु? नहीं मैम, ऐसा तो कोई अमाउंट नहीं है, अभी इनिशियली एज है तो ऐसा कोई अमाउंट तो ऐसा नहीं है, बट ये है कि रिटायरमेंट अच्छे से और देन फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से हो जाए, तो उसी के लिए मैं अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करवाना चाह रहा था। अच्छा, रिटायरमेंट का तो आपने यहाँ पे लक्ष्य रखा नहीं है अभी। मुझे ये बताइए, ये सारे फंड्स आपने जो इकट्ठा किए हैं ये आपने कब से निवेश कर रहे हैं आप, और किनसे आपने सलाह ली है? ये मैम आप ही के शो से हमने जो एक्सपर्ट आपके राय सलाह देते हैं उसी से लिया है, और इसमें 6 मंथ से मैं अभी स्टार्ट किया है मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा कि आपने अपना सवाल भी हमें भेज दिया ताकि आपके पोर्टफोलियो को और छांट सकें और बेहतर पोर्टफोलियो की ओर ले जा सकें। गौतम आज आपकी सहायता करेंगे। गौतम बताइए, इनको शायद एक कॉर्पस अपने जहन में टारगेट कर लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी प्रियांशु, मैं ये कहना चाहूंगा पहले तो कि काश मैं भी आपकी तरह इतना स्मार्ट होता 25 साल की उम्र में कि आपकी 16,000 की सिप देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है महीने की, और आपके फंड्स देख के भी अच्छा लग रहा है, पोर्टफोलियो काफी अच्छा है आपका। तो अगर आप यही 16,000 आप जारी रखेंगे और ये 25 साल के लिए आप जारी रखेंगे, 12% के रेट से आपका 3 करोड़ का मूल्य बन जाना चाहिए। अगर ये 16,000 में आप और निवेश बढ़ा सकते हैं, अगर आप इसको 10% से हर साल बढ़ा सकते हैं, तो वो जो 3 करोड़ आपको 25 साल में मिलेगा वो 3 करोड़ की जगह 6.8 करोड़ बन जाएगा। तो 6 करोड़ 80 लाख बन सकता है अगर आप वही डिसिप्लिन मेंटेन रखें और बस हर साल 10% से अपना सिप का मूल्य बढ़ाते रहे 25 साल के लिए। तो यही आपको आपका फायदा हो सकता है। तो इसमें आप बस ये ध्यान में रखें कि बीच बीच में आपकी जो रिक्वायरमेंट आएंगी तो भी अगर आप फंड करेंगे तो ये प्रोजेक्शन जो मैं बता रहा हूँ वो फिर घटते रहेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अगर मैं आपके फंड्स देखूं तो फंड्स आपके काफी अच्छे हैं, बस मिड और स्मॉल कैप में आपका एलोकेशन कुछ लगभग 40% है, जो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है वो आप शिफ्ट कर दीजिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में, जिससे आपका थोड़ा मिड और स्मॉल कैप में जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए और लार्ज कैप में थोड़ा सा बढ़ जाए। ऑलराइट, प्रियांशु आपने सुनी और आपको क्या समझ में आई गौतम की सलाह? जी मैम, समझ में आई। एक मैम छोटा सा और सवाल था मैम, 1 साल बाद जैसे मैं बेबी के लिए प्लान कर रहा था, तो बच्चों के लिए कोई आप इनिशियल लेवल पे फंड अच्छा जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? गौतम, क्या कुछ और ऐड करने की जरूरत है? जी आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आप ये जो आपका पोर्टफोलियो इसको आप ऐसे रखिए और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में अपने बेबी के नाम पे शुरू कर दीजिए 2,000 या 3,000 4,000। उससे क्या होगा कि आपका सिप का मूल्य भी बढ़ जाएगा और आपका लार्ज कैप में पूरा पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में बायस भी थोड़ा वापस आ जाएगा। ऑल द बेस्ट प्रियांशु। और चलिए, और भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक अभी लेना होगा और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। और अगर आप भी ऐसे दर्शक हैं जो ET Now स्वदेश को देखते आए हैं और अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, पोर्टफोलियो प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो अपने सवाल आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वरना व्हाट्सएप नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शो पर आखिरी दर्शक हर्ष गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार हर्ष, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू सो मच हर्ष। आपने अपना सवाल भेजा। 10 साल के लिए आपको अपने बेटे के लिए निवेश करना है और 5,000 रुपये से आप शुरुआत करना चाहते हैं हर्ष? हाँ जी मैम, मेरा एक और चल रहा है, मेरा एसेट लार्ज कैप में मैं 2019 से चल रहा है। और किसमें नाम बताएंगे फिर से? मेरा ही एसेट लार्ज कैप। मेरा ओके। हाँ, तो उसमें 2,500 की SIP चल रही है मेरी। ठीक है, इसके अलावा
हाँ बस अभी यही चल रहा है। उसके बाद मेरे को ना मतलब 10,000 तक का मतलब मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने का। एक मेरा बेटी है, एक मेरा बेटा है। चलिए, तो सवाल समझ में आ गया। समय बहुत कम है मेरे पास। पंकज जी, क्या सलाह होगी हर्ष के लिए? देखिए, ऑलरेडी लार्ज कैप आपके पास में है, आप एक मल्टी कैप फंड ऐड कर लीजिए। मल्टी कैप के थ्रू आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में एक्सपोजर मिल जाएगा। और आपको बस एक सलाह और होगी कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं तो साल दर साल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। आप शुरुआत भले ही 5,000 से कर रहे हो, 10,000 से, लेकिन यदि 10% का स्टेप अप कर लेंगे यहाँ पर तो ये अच्छा रहेगा आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए। चलिए, हर्ष, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और ऑल द बेस्ट अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन झटपट रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम, बताइए आपने आज के लिए क्या निवेश का गुरु मंत्र चुना है? आप म्यूट पर हैं शायद गौतम। गौतम, म्यूट पर हैं आप। सो सॉरी, मैं बोल रहा था कि बुल मार्केट में तो सब रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, मगर जैसी मार्केट टूटने लग जाती है, जैसी मार्केट गिरने लग जाती है, तभी हमें अपनी रिस्क एपेटाइट की रिस्क की सीमा, क्षमता हमें समझ में आती है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, फिर आप गलतियां कम करेंगे। पंकज, देखिए, जब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं तो इन्फ्लेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम एक सिर्फ 6% से भी कैलकुलेट करें, हालांकि इन्फ्लेशन जो होता है अलग अलग चीज में अलग हो सकता है। यदि आप एजुकेशन की बात करें, मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो इन्फ्लेशन और भी ज्यादा हो सकता है। पर हम अगर एक एवरेज 6% भी लें तो आप देखिए 1 करोड़ की वैल्यू आज से 20 साल के बाद लगभग 31 लाख के आसपास होगी और 25 साल के बाद आज के लगभग 23 लाख के आसपास रहेगी। तो इसको मानते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो तो जितनी आपको आज जरूरत है उस पर इन्फ्लेशन को ऐड करके तब आप प्लानिंग करें। और लॉन्ग टर्म में ये मुश्किल भी नहीं होता है कि उतना बड़ा पैसा जोड़ा जा सके, क्योंकि यदि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहेंगे और समय के साथ बढ़ाते रहेंगे इन्वेस्टमेंट को तो बड़ा अमाउंट भी इकट्ठा हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ गौतम आपका, पंकज जी आपका धन्यवाद समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। और मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते नंबर आपकी स्क्रीन पे छोड़े जा रहे हैं और साथ ही पूरे साल का सबसे अहम आयोजन म्यूचुअल फंड महाकुंभ जो आप देखेंगे 28 अक्टूबर को ईटी नाउ स्वदेश पर सुबह 10 बजे से लगातार हम आपके लिए लेकर आएंगे इंडस्ट्री के जाने माने नाम, निवेश जगत के जाने माने नाम, वो नाम जिनको आप सुन सकते हैं, जिनसे आप अपने लिए एक निवेश रणनीति सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। घर बैठे कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, इसके गुर आपको सिखाएंगे 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लगातार म्यूचुअल फंड महाकुंभ में।